And right on top of this broadcast, we are starting with a statement that has come from Congress's Dalit face, Udit Raj, that is sure to set a cat amongst the pigeons. He was talking about Dalit rights movements, and while addressing a gathering, went on to say that the time has now come to strangle those who have strangled Dalit rights movements and have misused their cause for their own political benefit. First, listen in to what he said. कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। उदित राज जी कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ। Okay, joining me now on the broadcast is our correspondent Sabir Sachi and also Fakhrul Hasan Chand of the Samajwadi Party. Fakhrul Hasan ji, what is your first reaction to what Udit Raj has said? He's speaking in the context of political atmosphere in UP and larger context as well. मायावती जी और उनके contribution के बारे में। देखिए, आदरणीय मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2019 में जब लोकसभा चुनाव में हमने बसपा से गठबंधन किया था, तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर आदरणीय मायावती जी के खिलाफ कुछ भी बोला जाएगा और कोई भी कुछ बोलता है तो उनका अपमान नहीं होगा, वो मेरा अपमान होगा। तो समाजवादी पार्टी लोग हमेशा आदरणीय मायावती जी का सम्मान करते हैं। एक डिबेट के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कुछ बोला था, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उस पर आवाज उठाई थी। इसलिए राजनीतिक विरोध अलग विचारधारा, अलग बात है कि हमारी उनसे विचारधारा नहीं मिलती है, हम बसपा की जो नीतियां हैं उनसे सहमत नहीं है, लेकिन आदरणीय मायावती जी के बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी अगर करेगा तो समाजवादी पार्टी समझती है वो बिल्कुल भी राजनीति में उचित नहीं है। राजनीति में मर्यादाएं तो कांग्रेस तो आपके एलाइज है ना एनडीआईए ब्लॉक में, तो क्या आप शिकायत करेंगे उदित राज के खिलाफ? क्या आप एक्शन की डिमांड करेंगे? ये फैसला तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। मैं प्रवक्ता के तौर पर इतना कह सकता हूं कि पार्टी ने हम सबको निर्देश दिए हैं कि आदरणीय मायावती जी के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ बोलेगा तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा अलग बात है, हमारी लड़ाई है बसपा से वो अलग बात है। अगर वो बसपा के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खड़े नजर आते हैं, उस पर हम राजनीतिक विरोध करते हैं, वो एक राजनीतिक विरोध है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं है। आदरणीय मायावती जी का समाजवादी पार्टी बड़ा सम्मान करती है। ठीक है सर, धन्यवाद फॉर जॉइनिंग अस विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ राकेश त्रिपाठी ऑफ द बीजेपी इज ऑल्सो जॉइनिंग अस। त्रिपाठी जी, उदित राज जी ने जवाब भी दिया है, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एंड Akash Anand, interestingly, of the BSP has linked it to how Mayawati has been serving the cause of the BJP. देखिए, किसी भी व्यक्ति को बोलते समय तोल मोल करके बोलना चाहिए। उदित राज सांसद रहे हैं, उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और उदित राज ने जिस तरह का बयान दिया है ये बेहद आपत्तिजनक है। आप मायावती जी के कामों की आलोचना कर सकते हैं, मायावती जी की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला बयान उदित राज ने दिया है, अब उसको वो चाहे जितना रफू करने का प्रयास करें, लेकिन उन्होंने जो शब्द बाण छोड़ना था वो शब्द बाण वो छोड़ चुके हैं, और उससे जिनको आहत होना था, जिनको इस बात से आज प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, निश्चित तौर पर वो प्रतिक्रियाएं जरूर उठेंगी। और ये लोकतंत्र में, सभ्य समाज में इस तरह के शब्दों का कोई स्थान नहीं हो सकता है। उदित राज को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को इस बयान के लिए उदित राज पर कार्रवाई करनी चाहिए। And now, while we really have to hear what the Congress party has to say about this matter, as well as Udit Raj's explanation, let's once again for our viewers play out what he had said in the first place. कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे,
तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सिर्फ सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सिर्फ सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। Many would call this an absolute language of anarchy. Sabyasachi, where were these statements made? Is there any context that one can provide to what Udit Raj said, the kind of objectionable words and statements that were used that can justify perhaps what he said? Well, Congress leader Dr. Udit Raj made the statement in Lucknow. In fact, it was a private program where he was invited as the chief guest. Now, we have spoken to Dr. Udit Raj. He says that it was not a Congress party program. It was an individual program. He went there as an individual capacity, but not representing the Congress. But he sticks to what he has said. Meanwhile, a strong reaction also has come in from Mayawati, where Mayawati clearly points out that it is the Congress party which has not been following the ideology of Baba Sahib Ambedkar, and no matter how many programs the Congress party holds in the state of Uttar Pradesh under the Jai Bhim program, but no followers of Baba Sahib Ambedkar is going to join the Congress party. Now, Mayawati also cautioned the Bahujan Samaj to stay away from leaders like Udit Raj, where she in fact called Dr. Udit Raj as an opportunistic leader, and the statement that was given by him was trying to please his master. So clearly, Mayawati herself has hit back after the statement that has come in from Dr. Udit Raj, where Okay, Dr. Udit Raj has said, because the statement that you're talking about, let's just tell our viewers in greater details what that statement is. He's put out a post on social media and he says, I want to clarify, first of all, that my statement should not be linked to the Congress party. This somehow seems to be the templated response coming in from every single leader who first makes a controversial comment, generates controversy, and then says that it is not the party's viewpoint. Yesterday it was Sam Pitroda. The party said that it is not Sam Pitroda. What he says is not party's viewpoint. Today, Udit Raj comes out and says extremely objectionable things and then says it is not linked to the party. He goes on to say that I was present at an event where I was the chief guest. मायावती जी ने 4 दशक से झूठ, दुष्प्रचार और कांग्रेस को दलित विरोधी बताकर लोगों को भ्रमित किया है। डॉक्टर अंबेडकर को ढाल बनाकर कांग्रेस का गला काटा और सत्ता का सुख लूटा. Listen into in fact what he had said. Yesterday we organized a press conference which we said that the way that Mayawati has throttled Bahujan movement, we see it's a time now she should be exposed. The way that she has ill-treated and not appropriated and made corruption on the sacrifice of millions of workers, those who were thirsty, empty belly, they kept on working and working. Their sacrifices should not have been wasted. Now it is time to save. So what happened to, we look at BSP in 2 phases. One is that was a social phases. Still that phase is somewhat intact. And it's a time to reunite them. And second one is the political thing that it had become now B team of a BJP. Therefore, her existence, political existence is no longer relevant, no longer useful to the Bahujan Samaj. This is what I said. And this was nothing to do with the Congress also, because this was a social platform. All that done, and eventually boils down to the fight for Dalit vote bank.
Congress hasn't really been doing very well on that front of late. And now Amit Malviya of the BJP has also reacted to these developments. Remember the bite that we played out of Udit Raj of that objectionable statement. He had said, "Mere Krishna ne mujhe kaha hai." Now BJP is highlighting that and saying, who is this Krishna that they are referring to? Amita, over to you for more. Right, Priya, we've seen the controversial statement that came in from Mr. Udit Raj, and taking on that, this is BJP's Amit Malviya, where he goes on to say, attaching that very statement of the Congress leader, saying कि कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि उनके कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को मार दिया जाए। क्या राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिन्हें कृष्ण की उपाधि दी गई है? क्या कांग्रेस के भीतर इतनी झुंझुलाहट बढ़ गई है? क्या भाषा और राजनीति दोनों में हिंसा का भाव हावी हो चुका है? राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस तरह किसी की हत्या की बात करना, क्या ये जायज है? कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रही है और ये षड्यंत्र उसकी मानसिकता को दर्शाता है। पहले सपा ने भी इसी तरह मायावती जी पर जानलेवा हमला करवाया था। सपा और कांग्रेस ने हमेशा सामाजिक न्याय के नाम पर दलितों और पिछड़ों को ठगने का काम किया है। सो दिस इज नाउ ही इज आस्किंग एज फार एज who is the Krishnan, who is that entity that Udit Raj seems to be referring to? Right. BJP, Sabyasachi, is clubbing Samajwadi Party as well as the Congress in one fold, but they're also the ones who are facing the charge that BSP, in fact, has been acting as the B team of the BJP. Well, that's right. BJP's Amit Malviya clearly attacked Dr. Udit Raj, asking that who is Krishna here, that he has referred to, whether Krishna here is Mr. Rahul Gandhi or not. The Congress party continues to say that the BSP and Mayawati at this particular point is irrelevant as far as the Uttar Pradesh politics is concerned, and Mayawati and the BSP is working as the B team of the Bharatiya Janata Party. So this is a remark coming in from Udit Raj, but clearly the Congress High Command and Congress leaders continue to maintain silence over this remark. And Udit Raj, in fact, we have heard the clarification. He, in fact, maintains the fact that what he has said is correct, and Mayawati's relevance today in Uttar Pradesh politics is absolutely nil. All right, so a fresh controversy there having been generated. It's got multiple political aspects, but at the heart of it is a fight for Dalit vote bank and the kind of language that Congress leaders have now resorted to using when speaking about political opponents, because it is understandable if one takes digs at their political opponents, but can you actually speak about strangling somebody? Even though Udit Raj would like us to believe that he was speaking metaphorically, it is about fight for social justice and not a call for violence. But in today's world, there is little space for nuance. So thank you, Sabyasachi, for joining us. We take a very quick break.